शिक्षा और ज्ञान दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी आम आदमी को खास बनाने के लिए काफी हैं। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है रुद्राक्ष एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग ई प्लेटफॉर्म पे। आपको बच्चों बता दूं, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लूसेंट। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लूसेंट बुक। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको थ्योरी वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें होते हैं उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। उसके बाद जैसे ही टॉपिक हम लोग के क्लियर होते रहेंगे, मेन टॉपिक्स, उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। और आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो क्या होगा, भारत का इतिहास। ठीक है, भारत के इतिहास से हम लोग आज का स्टार्ट करेंगे क्लास अपना। ठीक है, डे 1। ठीक है, लूसेंट का डे 1 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। किससे? भारत के इतिहास से। ठीक है, भारत के इतिहास में हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, भारत के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्या जानेंगे, भारत के बारे में जानेंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे, उसके कितने नाम हैं, ठीक है, क्यों वो नाम है, या भारत के लोगों को क्या कहा जाता था, ये सब चीजें हम लोग इसमें जानेंगे आज के क्लास में। ठीक है, तो हम लोग बता रहे हैं भारत को जो है क्या कहा जाता था। सबसे पहले भारत वर्ष। ठीक है, भारत वर्ष। ठीक है, जो कि क्या कहा जाता था, भरतों के, सॉरी, भरतों का देश। क्या कहा जाता था, भरतों का देश। ठीक है, क्या कहा जाता था, भरतों का देश कहा जाता था। ठीक है, उसके साथ में यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता था, भारतीय कहा जाता था। क्या कहा जाता था, यहाँ के निवासी को क्या कहा जाता था बच्चों, यहाँ के निवासी को। ठीक है, यहाँ के निवासियों को जो है क्या कहा जाता था बच्चों, भारतीय कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भारतीय कहा जाता था। ठीक है, तो नोट करते रहिएगा सब कुछ। ठीक है, इसीलिए मैं इसको आप लोगों के लिए केवल इसको बोर्ड पे करा रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से ये सब चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम लोग कहां पे थे, यहाँ के जो निवासी थे, कहां के, भारतवर्ष के जो निवासी थे, उन्हें क्या कहा जाता था, भारतीय कहा जाता था। ठीक है, भारतीय कहा जाता था। इसका अर्थ क्या था, इसका अर्थ यह है कि भरतों का, या भरत की संतान। क्या, भरत की संतान, भारत की संतान। ठीक है, भारत की संतान कहा जाता था। भारत में एक प्राचीन कबीले के नाम था। ठीक है, जो कि जो भरत था वो क्या था, भारत के प्राचीन कबीले का नाम था। क्या था, भरत, भरत जो था प्राचीन कबीले का नाम था। क्या था, भरत जो था भारतवर्ष के प्राचीन कबीले का क्या था, नाम था। ठीक है, चलिए उसके बाद ये हम लोग देख लिए क्या, भारतवर्ष। ठीक है, भरतों का देश कहा जाता था, यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा जाता था। और भरत क्या थे, वो क्या थे, प्राचीन कबीलों के नाम हुआ करते थे। सॉरी, क्या थे, प्राचीन कबीलों के नाम हुआ करते थे। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू जामुनी, सॉरी, जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। ठीक है, प्राचीन में जो भारतीय थे वो क्या थे, ये हम जामुनी देश कहा करते थे। ठीक है, उसके बाद क्या था बच्चों, ईरान, सॉरी, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी का नाम से जोड़ते थे। ठीक है, ईरानी जो था ना, हो गया, इसको नोट करते रहिएगा आप सभी लोग। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ईरानी इसे क्या कहते थे, सिंधु नदी। ठीक है, क्या है, ईरानी इसे जो है सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। ठीक है, ईरानी इसे जो है सिंधु नदी
के नाम से क्या करते थे, जोड़ते थे। ठीक है, ईरानी इसे जो है सिंधु नदी के नाम से क्या करते थे, जोड़ते थे। ठीक है, ईरानी इसे जो है सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। ठीक है, ईरानी जो था उसे सिंधु न करके क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। ठीक है, हिंदू कहा करते थे उसे। ठीक है, सिंधु न कहकर उसे क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। ठीक है, ये नाम क्या हुआ, पूरे पश्चिम में फैल गया। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, इसे जो है यहाँ के रहने वाले लोगों को लोग क्या कहने लगे, हिंदू कहने लगे। क्या कहने लगे, यहाँ के रहने वाले लोगों को लोग हिंदू कहने लगे। पूरे देश को इसी दिन का, पूरे देश को एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, पूरे देश को जो है इसी नाम से जो है जाने लगा। किस नाम से, हिंदू के नाम से, क्योंकि ईरानी जो था सिंधु को हिंदू पुकारते थे, इस वजह से उसी नाम से जो है पूरे देश को पुकारा जाने लगा। ठीक है, और यूनानी का बात अलग है। अब यूनानियों के साथ क्या होता था बच्चों, ये क्या थे, इसे इंडे के नाम से बुलाते थे। इसे इंडे के नाम से कौन बुलाता था, यूनानी। ठीक है, क्या, किस नाम से, इंडे के नाम से, इंडे। ठीक है, इंडे के नाम से पुकारते थे। और जो है अरब इसे हिंद कहते हैं, और अरब में इसे जो है इंडे को क्या कहते हैं, हिंद कहते हैं। ठीक है, अरब में जो है इसे हिंद कहते हैं, किसे, इंडे को। ठीक है, अरब कंट्रीज में क्या कहते हैं, इंडे को हिंद कहते हैं। ठीक है, मध्यकाल में देश का नाम जो है, देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में जो है हमारा नया नामकरण हो गया, हमारे देश का नया नामकरण हो गया। क्या हो गया, हिंदुस्तान। ठीक है, और ये नाम कब पड़ गया बच्चों, ये नाम जो है मध्यकाल में पड़ा। कब पड़ा, मध्यकाल में। मध्यकाल में जो है हिंदुस्तान नाम पड़ गया। ठीक है, उसके बाद यह शब्द भी फारसी में हिंदू से जाना जाता है। ठीक है, यह शब्द भी जो है यहाँ पे फारसी में जो है हिंदू के नाम से जाना जाता है, यह लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, और यूनानी भाषा में इंडे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहते हैं। ठीक है, यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेज जो है इसे क्या कहते हैं, INDIA, इंडिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, इंडिया कहते हैं। ठीक है, कहां पे बोला जाता है, कौन बोलता था इंडे, यूनानी बोलते थे। कौन बोलता था, यूनानी बोलते थे इंडे। और सिंधु कौन बोलता था, सॉरी हिंदू कौन बोलता था बच्चों, तो हिंदू जो था वो कौन बोलता था, बताइए। हिंदू जो है कौन बोलता था, सिंधु ना बोलकर हिंदू कौन बोलता था, तो ईरानी बोलते थे। कौन बोलता था बच्चों, ईरानी। ठीक है, सिंधु ना बोलकर हिंदू बोलते थे, पुकारते थे। ठीक है, और यूनानियों के इंडे के वजह से अंग्रेज यहाँ पे क्या बोलने लगे, इंडिया बोलने लगे। क्या बोलने लगे बच्चों, इंडिया बोलने लगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं बच्चों क्या है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर से दक्षिण दोनों भागों में बांटती है। ठीक है, अब विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है वो क्या करती है, देश को पश्चिम से, सॉरी उत्तर से दक्षिण की ओर दो बराबर भागों में बांटती है। बराबर नहीं, दो भागों में बांटती है। ठीक है, उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार को भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, उत्तर में क्या बोली जाती हैं, इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। किधर, उत्तर में क्या बोली जाती हैं, इंडो यूरोपीय परिवार
की भाषा। ठीक है, भारत के उत्तर में जो है बच्चों क्या बोला जाता है, इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद दक्षिण में जो है द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इधर बच्चों दक्षिण भारत, दक्षिण में जो है बच्चों क्या बोली जाती हैं, द्रविड़। क्या है बच्चों, द्रविड़। ठीक है, द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। क्या है, द्रविड़ परिवार की भाषा। ठीक है, द्रविड़ परिवार की भाषा जो है बोली जाती है। ये गिर जा रहा है, चलिए। ठीक है, द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती है किधर, दक्षिण में जो है द्रविड़ भारत की द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती है, उत्तर इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोली जाती है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, भारत की जनसंख्या, ये कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के भाग के मिश्रण से हुआ था वे इस प्रकार हैं। ठीक है, वो किस प्रकार से जो है हुआ था ये हम लोग जान लेते हैं। क्या है बच्चों, प्रोटो ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, पैलियो मेडिक्लियन। ठीक है, इन लोगों के भावनाओं के वजह से या इन लोगों को अलग अलग नस्लों में बांट दिया गया था, उस वजह से ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है बच्चों, जर्मन इतिहासकारों को जाता है। किसे जाता है, जर्मन इतिहासकारों को जाता है। क्या, इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है, इतिहास को बांटने का श्रेय। ठीक है, सॉरी, इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय बच्चों किसे जाता है, जर्मन इतिहासकारों को। किसे जाता है, जर्मन इतिहासकारों को जाता है। ठीक है, जर्मन इतिहासकारों को जाता है क्या, इतिहास को बांटने का श्रेय। कितने भागों में बटा बच्चों, 3 भागों में बटा। ठीक है, कितने भागों में बटा बच्चों, 3 भागों में बटा। ठीक है, ये जो है 3 भागों में बटा जाकर सबसे पहला क्या है, प्राचीन। ठीक है, क्या है बच्चों, सबसे पहला प्राचीन भारत। ठीक है, उसके बाद क्या है, मध्यकालीन भारत। उसके बाद क्या है बच्चों, आधुनिक भारत। ठीक है, ये 3 भागों में जो है बांटा गया इतिहास को। ठीक है, इसका श्रेय किसे जाता है, तो इसका श्रेय जो है जर्मन इतिहासकारों को जाता है बच्चों। किसे जाता है, जर्मन इतिहासकारों को जाता है। किसका श्रेय, इतिहास को बांटने का श्रेय जो है जर्मन इतिहासकारों को जाता है। और इसे 3 भागों में बांटा गया, पहला प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत, ठीक है, आधुनिक भारत। ठीक है, भारत या इतिहास कर सकते हो, इतिहास होगा, सॉरी। ठीक है, इतिहास, इतिहास
इतिहास। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया, किसमें? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज अपना क्या, भारत का इतिहास हम लोगों ने आज देख लिया। ठीक है, भारत का क्या इतिहास है, क्या नाम है, ठीक है, क्या क्या पुकारा जाता है, ठीक है, नाम कैसे पड़ा, ये हम लोग देख लिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग कल जो आप लोगों को वीडियो मिलेगा, जो आप लोगों के बीच वीडियो जाएगी, वो किस चीज की जाएगी? प्राचीन भारत की। किसकी बच्चों जाएगी? प्राचीन भारत की जाएगी। ठीक है, कल आपको किसकी वीडियो मिलेगी? प्राचीन भारत की मिलेगी, जहां हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को जानेंगे। ठीक है, कल के वीडियो में ये आपको मिलेगी। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।